जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एल्गोरिथम्स पर। अभी तक अपन क्या लेके चल रहे थे कि फिन निफ्टी पर अगर मैं टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता हूं तो अलग अलग टाइम पर अपनी स्ट्रेटेजी को बिगेन और पॉज करके इस्तेमाल करके कैसे मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, उसको फॉरवर्ड टेस्ट करूंगा, इसके ऊपर अपन ने चर्चा करी थी। आज जो है अपन फिन निफ्टी पर 1 मिनट डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग के ऊपर स्ट्रेटेजी बनाएंगे। बोले 1 मिनट और वो भी डायरेक्शनल सेलिंग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ये स्ट्रेटेजी को मैं कैसे बनाऊंगा आप देखते चले जाइएगा। सबसे पहले मैं आ जाऊंगा इंडिकेटर बेस पे। अब क्योंकि मैं स्ट्रेटेजी फिन निफ्टी पे बना रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फिन निफ्टी सिलेक्ट कर लूंगा। फिन निफ्टी सिलेक्ट करने के बाद टाइम में 9:45 के बाद रखना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को चाहिए कि मार्केट सेटल हो जाए। जब मैं डायरेक्शन जाना चाह रहा हूं तो मैं चाहता हूं डायरेक्शन आए तो मैं ट्रेड करूं। डायरेक्शन सवेरे सवेरे में आएगा तो एक ट्रेंड बन जाएगा, एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग प्राइस चलती चली जाएगी, तो उसके हिसाब से मैं ट्रेड करने वाला हूं। सीधे सीधे यहाँ पर टाइम सेट क्या कर दूंगा मैं, 9:45। और आप मैं आपको अभी इंडिकेटर का एक बहुत ही गजब का इस्तेमाल भी बताऊंगा, जो कि शायद तक आपने इसके पहले कभी ऐसा सोचा होगा। दोनों साइड का ट्रेड करूंगा और 1 मिनट का टाइम फ्रेम लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं 1 मिनट के अकॉर्डिंग फट से एंट्री, फट से एग्जिट, फट से एंट्री, फट से एग्जिट वाला काम करना चाहता हूं। कब तक? जब तक मार्केट मेरे इंडिकेटर के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहा है तब तक मैं बिल्कुल ट्रेड में हूं। मार्केट दिन भर मेरे इंडिकेटर के साथ चलता रहेगा, मैं दिन भर ट्रेड में बैठा हूं। मार्केट ने पलटी मारी और मैंने उससे तेज पलटी मारी वाला काम मुझे करना है। अब यहां देखिए कौन सा वाला मूविंग एवरेज। सबसे पहले हम लेंगे 20 का मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज अपन ले लेते हैं EMA 20। तो ये आगे मेरी पहली कंडीशन की कैंडल जो है मेरा वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चलना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन, कैंडल जो है मेरा उसका क्लोज क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए किससे, मूविंग एवरेज 20 से। फिर से डाल देंगे। तो यहां पे मूविंग एवरेज 20 की कंडीशन में डाल दी है। क्या सेट करा है, कैंडल हायर देन होना चाहिए मूविंग एवरेज 20, कैंडल लेस देन होना चाहिए मूविंग एवरेज 20 रिस्पेक्टिवली फॉर लॉन्ग एंट्री और शॉर्ट एंट्री। आप समझ चुके होगा, ये आप जानते हो, मैं बहुत बार रिपीट किया हूं। अगर नहीं जानते हो तो बारी बारी से अगर एल्गोरिथम्स की वीडियो देखते हो आओगे तो जान जाओगे। अब यहां देखिएगा, यहाँ पे मैं 8 कंडीशन लगा रहा हूं। 8 कंडीशन क्या है, मुझे साथ में चाहिए MACD। अभी MACD का इस्तेमाल कर रहा हूं, पर एक इंडिकेटर को और इस्तेमाल करूंगा, अभी देखते चले जाना। MACD का बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना पड़ता है, बस हायर देन लेस देन सेट करते आना चाहिए। MACD हायर देन MACD सिग्नल हम तेजी कर लेंगे, MACD लेस देन MACD सिग्नल हम मध्य कर लेंगे। तो यहां तक का मामला पूरा सेट है। अब इसके बाद देखिए, क्योंकि मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूं, अब यहां पे गजब का कैलकुलेशन है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। अभी मेरे पास 2 पैरामीटर है। एक पैरामीटर ये है कि ये मेरा कैंडल स्टिक पैटर्न चल रहेगा और उसने क्या करा, 20 EMA को क्रॉस किया। जैसे ही उसने 20 EMA को क्रॉस किया, यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग की एंट्री बना ली। अगर नीचे से MACD ऊपर चल रहा है MACD सिग्नल के, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर लॉन्ग का ट्रेड बना देगा। अभी क्या करेगा ये अपन समझेंगे, वो भी अपने कंडीशन देना है, पर अभी अपन समझते हैं, ठीक है। पर मैं ऐसा चाहता हूं कि ये तभी हो जब EMA 50 भी यहाँ पे मैदान में हो और वो बोले कि मैं EMA 50 के भी ऊपर चल रहा हूं। क्योंकि अगर EMA 50 ऐसा आ रहा है तो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना चाहता, मैं मेजर ट्रेंड के साथ में ट्रेड करना चाहता हूं। और उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक इंडिकेटर का और इस्तेमाल करूंगा। अब देखिए कैसे करूंगा, एड इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, EMA, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कैंडल सिलेक्ट करूंगा कि कैंडल का जो है क्लोज मेरा होना चाहिए हायर देन EMA 50। तो ये मैंने एक कंडीशन सेट कर दी कि मुझे कैंडल का क्लोज 50 के ऊपर भी चाहिए, 20 के ऊपर चाहिए तो 50 के ऊपर भी चाहिए, ठीक है। दूसरे कैंडल का क्लोज भी मुझे चाहिए लेस देन, और मूविंग एवरेज कौन सा, मूविंग एवरेज 50। अभी यहाँ पे मैंने क्या करा, पूरी कंडीशन सेट कर दी। पूरी कंडीशन क्या है, कैंडल का क्लोज हायर देन होना चाहिए मूविंग एवरेज 50। मध्य की कंडीशन क्या है, कैंडल का क्लोज लेस देन होना चाहिए मूविंग एवरेज 50, और साथ में 20 भी होना चाहिए, और साथ में MACD का सिग्नल भी होना चाहिए। तो अब मैंने क्या करा, जो डाउन ट्रेंड वाली कंडीशन आती है जिसमें बार बार EMA 20 टूटेगा, उसमें हम ट्रेड नहीं करने वाले, इतनी हमने सुविधा दे दी है। यहां पर कंडीशन क्या ऐसा हो जाएगा तो क्या करूं वो समझते हैं। CP ग्रेटर देन, यहां पे मैं प्रीमियम रखूंगा 180 रुपए का। आप बोलोगे इतना बड़ा प्रीमियम, जी हाँ, मेरे को सही होना है तो लंबा होना है। मतलब मुझे चाहिए कि अगर मैं सही बैठ जाऊं तो बड़े प्रीमियम में कम से कम 30-40 पॉइंट लेके जाऊं 1 ही मिनट के टाइम फ्रेम पे। स्टॉप लॉस में यहां पे रखूंगा 45 पॉइंट का, क्योंकि 40 के आसपास हम बैठेंगे तो 220 तक चला जाएगा, तो 225 का स्टॉप लॉस हम रख के चल रहे हैं। टारगेट
टारगेट हम लेके चलेंगे सीधा सीधा 90 पॉइंट का, मतलब 1:2 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, क्लियर कट। जाएगा 45 आएगा बोले 90, जाएगा 45 आएगा 90। स्ट्रेटेजी को इंप्रूव भी करेंगे। फिर अपन देखते हैं कितना पैसा बना के देती है। सबसे पहले अपन बेसिक समझते हैं। पहले अपन ये देखते हैं कि अगर मैं 5 साइकिल रन करूं तो क्या होगा, फिर अपन बाद में देखेंगे कि साइकिल कम ज्यादा करने से क्या होगा। बहुत से लोगों ने पूछे थे कि साइकिल का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। कोई ओवरऑल लॉस की कंडीशन मुझे नहीं रखनी, मैं तैयार हूं पूरे 5 बार 45 पॉइंट देने के लिए। चलो देखते जाते हैं क्या। मुझे मानना है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूं, जैसे ही वो 20 EMA के नीचे निकलेगा मेरा ट्रेड कट जाएगा। तो यहाँ पर मुझे उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैं कितना लॉस सेट कर रहा हूँ। लॉस आपका ज्यादा नहीं होना है, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूं, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो नुकसान होगा 10 पॉइंट का होगा या 12 पॉइंट का होगा, समझेंगे। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी का मैं नाम देने वाला हूं ताकि मुझे भी पता रहे आप लोगों को पता रहे। फिन निफ्टी है, 3 यहाँ पे इंडिकेटर है जिसमें EMA है और MACD है। सेव कर देंगे, क्लियर हो गया काम। सीधे गए बैक टेस्ट पर। यह आए 1 ईयर का बैक टेस्ट अपन चेक करते हैं पहले कि क्या कंडीशन आ रही है, फिर इसको कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो वो देखेंगे अपन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी ने आपको 25,000 रुपए बना के दिए हैं। अब क्या 25,000 कम है कि ज्यादा है? तो सबसे पहले समझो कि 25 का लॉट साइज है और साल भर में ये 25,000 बना के दे रहा है। 25,000 स्मूथ नहीं है, 25,000 साइडवेज है। मतलब स्ट्रेटेजी में और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये आपको समझना पड़ेगा। 25,000 के आसपास तो यही आ गया था, उसके बाद से स्ट्रेटेजी ने ग्रोथ नहीं दी है। तो अब आप लोगों को यहाँ से क्या करना है, आपको इंडिकेटर्स में जाके कुछ चेंजेस प्लान करने पड़ेंगे। चाहो तो आप जाके मैक्सिमम साइकिल्स में चेंजेस लाओगे, या फिर आप क्या करोगे, एक मैक्सिमम लॉस इनपुट करके चेक करोगे कि अगर मैं मैक्सिमम लॉस इनपुट कर देता हूं तो क्या कंडीशन बनेगी। या फिर अगर मैं यहाँ पे टाइम पीरियड चेंज कर दूं, तो टाइम पीरियड चेंज कर दूं मतलब 9:45 पे ट्रेड जा रहा है, 11 बजे जाएगा तो 9:30 बजे जाएगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा उससे समझना। तो एक बार अपन सिर्फ चल के टेस्ट करते हैं। अभी अपन ने इसका चेक किया था, इसका कितना आया था, यहाँ पे जो अपना 25,800 के आसपास का प्लस आ रहा था। थोड़ा चेंजेस करते हैं, मतलब कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है कि आप लोगों को लगता है आप कुछ बेटर कर सकते हो, आप लोग कोशिश करना। यहां पर मैं आता हूं, सबसे पहले 9:45 का टाइम है, 1 मिनट है, ये है, ये कंडीशन है। कैंडल को हेकानाशी करते देखते हैं क्या अंतर पड़ता है। चलो, सिर्फ अपन ने क्या करा है, सिर्फ कैंडल को हेकानाशी कर दिया 1 मिनट का, बस। इसके अलावा कुछ चेंज नहीं करा है। कैंडल हमारा हेकानाशी हो गया है, बैक टेस्ट देख लेते हैं क्या रहा है। और कैंडल हमारा हेकानाशी हुआ, प्रॉफिट 10,000 रह गया। मतलब यहाँ पे और इंप्रूवमेंट पॉसिबल था जो हम ऑलरेडी करके बैठे थे। मतलब इसके साथ छिड़कानी करने का पॉइंट नहीं बनेगा, ये हम वापस आ जाते हैं कैंडल पे। अभी 9:45 को टाइम वाइम को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, मार्केट सेटल होने के बाद ही हम काम करेंगे। हमें चाहिए कि मार्केट सेटल हो जाए, एक डायरेक्शन पकड़े। 9:30 बजे अर्ली ही होगा, या तो आप लेट जाओ, आप 11 साढ़े 11 बजे के आसपास आओ, या तो फिर ये करेंगे। तो वो भी अपन चेक करते हैं। मूविंग एवरेज हो गया, ये हो गया MACD की कंडीशन है। उसके बाद यहाँ पर 180 के आसपास का पॉइंट है, टारगेट हमने 90 लिया है। टारगेट हम चेंज कर दे रहे हैं, हम टारगेट 90 की जगह पर और बड़ा कर दे रहे हैं। अगर हमारा टारगेट है ना, हम क्या कर रहे हैं, स्टॉप लॉस भी छोटा कर रहे हैं, टारगेट भी छोटा कर रहे हैं, दोनों को छोटा कर रहे हैं। स्टॉप लॉस में अब मैं जा रहा हूं 20 पॉइंट पर और टारगेट में जा रहा हूं 40 पॉइंट पर। अब देखते हैं एक बार क्या कंडीशन बनेगी। टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों छोटा कर दिया मैंने, मेरे को ट्रेड ज्यादा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मैं ट्रेड ज्यादा करना चाह रहा हूं। ये चेक करते हैं एक बार कि इससे क्या कंडीशन बनती है, क्योंकि हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो सकता है 45 पॉइंट बहुत ज्यादा दूर हो जा रहा हो। तो एक बार अपन इससे चेक करेंगे कि क्या कंडीशन आ रही है जब मैं 20 पॉइंट और 40 पॉइंट यानी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो कंटिन्यू रखता हूं, पर स्टॉप लॉस और टारगेट में चेंजेस लाता हूं। और आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी कि जो स्मूथ फिगर को हम टेंशन में आ रहे थे कि वो स्मूथ फिगर नहीं जा रहा है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा फिगर हमको स्मूथ दिख रहा है कि ग्रोथ यहाँ पे दिखने लगी है। अब इस चार्ट में हमें दिख रहा है कि हाँ थोड़ा थोड़ा पैसा समय के साथ बन रहा है। अभी भी बहुत सारा बन रहा है क्या? नहीं, थोड़ा बन रहा है। अब क्या करें, आ जाते हैं। एक चीज मुझे पता चली यहां पर कि अगर 180 रुपए का प्रीमियम शॉर्ट कर रहा हूं और 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 40 पॉइंट का टारगेट रख रहा हूं, तो एक दिक्कत बन रही है। क्या कि 180 हो सकता है इतना वोलेटाइल हो कि ये 20 पॉइंट टच कर देता हूं। तो अपन एक काम करते हैं, यहां पे प्रीमियम छोटा करते हैं। प्रीमियम में सीधा 100 कर देता हूं, स्टॉप लॉस में सीधा 10 पॉइंट कर देता हूं और टारगेट यहां पर मैं 20 कर देता हूं। और जो मेरी मैक्सिमम साइकिल है इसको 10 कर देता हूं। अब क्या होगा, बार बार ट्रेड्स होंगे, 1 मिनट पे ना हम तो बार बार ट्रेड्स होंगे। ठीक है, ये गया मैं बैक टेस्ट पे और ये गया मैं 1 ईयर। अब देखते हैं अपन ने अगर 32 को यहाँ पे 40-45 बना दिया, मतलब हम समझ गए कि यहाँ पे क्या करना है। आपको बस अपने ट्रेड्स को बढ़ाना है, मैक्सिमम साइकिल को बढ़ाना है और स्टॉप लॉस कम से कम रखना है और आपके हर मिनट ट्रेड होते चले जाना चाहिए। बार बार ट्रेड आएंगे जाएंगे, ट्रेड आएंगे जाएंगे, बस ये चलता रहेगा और आप देखोगे इन द एंड आप प्लस आ जाओगे। क्यों? क्योंकि ऐसा हमारे पास डाटा है। करना क्या रहेगा, इसके बाद हमको फॉरवर्ड टेस्ट करना रहेगा। वो कैसे करेंगे वो भी आप लोगों को पता है। तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल जैसे कुछ मेथड्स होते हैं जिनको हम अगर सही तरीके से अप्लाई करते चले जाएं तो हम सिस्टम में काम करते चले जाएंगे। और ये जो है रिजल्ट पूरा ड्रास्टिकली गड़बड़ाया है, तो हमें पुराने वाले प्रीमियम पे वापस जाना पड़ेगा। अभी क्या कंडीशन आ गई है, हमें पुराने वाले प्रीमियम पे वापस आना है, क्योंकि हमने वहां पे बेस्ट अचीव किया था। बेस्ट क्या था 180, स्टॉप लॉस क्या था 20, टारगेट क्या था
40। अब यहां पे बस मैंने साइकिल बढ़ा दी है 10 बार, तो इसको 7 कंटिन्यू करते हैं, इसी साइकिल के साथ चलते हैं कि 10 बार ट्रेड हो रहा होता तो क्या होता। चलो ये हमारा लास्ट ट्राई है, नहीं तो हम देखेंगे कि हमने 32,000 के आसपास जो अचीव किया था वो बेटर था, और इसके बाद हम इसको फॉरवर्ड टेस्ट करने वाले हैं कि असली में चलने पर ही कैसा रिएक्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वो फिर से जो है कंडीशन वो 25,000 के आसपास आ गई, मतलब ज्यादा ट्रेड्स करने से भी फायदा नहीं हो रहा है। तो बेटर कंडीशन क्या थी कि हम जो अचीव किए थे अभी तक वो हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन थी। अब इसके बाद ये आप लोगों के लिए वर्किंग रहेगी कि आप इस वाले वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि मैंने इसमें और ये चेंजेस करके देखे थे। मैंने यहाँ पर RSI भी इंक्लूड कर दिया, सुनना ध्यान से, मैंने इसमें सुपर ट्रेंड भी इंक्लूड कर दिया कि सुपर ट्रेंड भी होना चाहिए तेजी के लिए तो मैं तेजी करूंगा। EMA 20 तो होना ही चाहिए, साथ में सुपर ट्रेंड भी फेवर में होना चाहिए। पता चला EMA 20 तो क्रॉस हो रहा है, 50 के ऊपर है, पर सुपर ट्रेंड नीचे, तो ट्रेड अवॉइड कर दो। तो क्या ऐसे में कुछ इंप्रूवमेंट आएगा, एक बार उसको जरूर चेक कीजिएगा आप। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को आप लगा करके समझ जाओगे कि बेटर कंडीशन तक यहाँ पर कैसे पहुंचा जाता है। तो हमने चीजों को ऊपर तक ले गए, नीचे तक ले गए, हमें पता चला कि अच्छा ऐसा टेस्ट करने से हम सही स्तर पर पहुंचेंगे। इसके बाद इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद आप लोगों को पता है कि आपको क्या करना है, सीधे जाना है डिप्लॉय वाले पार्ट पे। ये पेपर रहेगा, ये आएगा मेरा ब्रोकर, और यहां पर मैं एक्सेप्ट करने के बाद सीधे कूदूंगा डिप्लॉय पर, और ये मेरी स्ट्रेटेजी यहां पे आकर के डिप्लॉय हो चुकी है। अब मेरे पास फिन निफ्टी की 4 स्ट्रेटेजी है जिसको मैं कभी भी रनिंग और पॉज में कन्वर्ट कर सकता हूं। पर ये चीज का ध्यान रखना है कि मेरे पास बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। अब इसका फायदा मैं कैसे उठा सकता हूं, ये स्ट्रेटेजी मैंने बना दी, इंजन मेरा चालू है, स्ट्रेटेजी मैंने पॉज कर रखी है। अब मैं क्या करूंगा, जब भी मुझे लगेगा अच्छा यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है, सारी कंडीशन रनिंग है, बिगिन कर दूंगा, तब मेरा ट्रेड जाएगा सीधा ट्रेड करते साथ ही प्रॉफिट एग्जीक्यूट होगा। ये मैंने आप लोगों को स्नाइपर के साथ भी बताया है। तो ठीक इसी प्रकार से आप बाकी तरीके से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और पुरानी स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को बताई है कि आप लोग इस वाली स्ट्रेटेजी को कैसे इस्तेमाल करोगे जब आपको टेस्टिंग करनी है फॉरवर्ड। तो यहाँ पे पूरी पेपर पर फॉरवर्ड टेस्टिंग हो रही है, हम उसको चेक करेंगे कि कैसी स्ट्रेटेजी जो हमने बनाई है वो वर्क करने वाली है। ये था हमारा पेपर का शानदार सा फीचर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो कि फिन निफ्टी पर इंडिकेटर का कैसे इस्तेमाल करके स्ट्रेटेजी बनानी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें एल्गोरिथम्स पर।